कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आप जैसा। एक कहानी, एक व्यापारी था, उसकी बहुत सारी नावें चलती थीं। अब एक बार की बात है कि बच्चों की समर वैकेशन होने स्टार्ट हो गई और बच्चे कहने लगे कि हमें बोट का आनंद लेना है। तो उसने एक पेंटर से कहा कि हमारी नाव है ना, हमारे लिए नाव तैयार कीजिए, क्योंकि हमारी नाव है बहुत पुरानी हो गई है और हमें स्पेशल इनके बच्चों के लिए तैयार करनी है। तो उन्होंने एक पेंटर को बुलाया और नाव को रिपेयर करवाया, पेंट करवाया उस पर। तो उस पर ना एक तरफ तो उसने एक बेटी का नाम लिख दिया और दूसरी पर दूसरी बेटी का नाम लिख दिया। फिर क्या होता है, जैसे ही वो नाव तैयार होती है तो उसे वहाँ पे एक दिखाई देता है होल, गड्ढा दिखाई देता है। और उसने क्या किया, उसकी भी उसने मरम्मत कर दी। अब जो व्यापारी था, व्यापारी से बोला कि आपकी नाव तैयार हो गई है। तो व्यापारी बोला कि कितने पैसे हुए। तो उसने पैसे बताए केवल अपनी पेंटिंग के। तो उसने पेंटिंग के पैसे दे दिए। अब क्या था, अब सबकी तैयारी हो गई, बच्चे आ गए, समर वेकेशन में घूमने का टाइम आ गया उनका। अब बोट पर जाने लगे, वो बोट में चढ़ गए, वो घूमने के लिए चले गए। व्यापारी व्यापारी नहीं गया था, केवल बच्चे घूमने के लिए गए थे। व्यापारी सोचने लगा कि मैंने उसको पैसे दे दिए, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि अचानक वहाँ से एक लेटर आता है और जिसने रिपेयर करी थी बोट, उसके पास में एक लेटर आता है और उसमें वहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट आता है। तो ये अमाउंट मैंने तो व्यापारी जी से, ये सेठ जी से ले लिए थे पैसे, उन्होंने मुझे दे दिए थे, लेकिन ये पैसे क्यों आए। और वो तुरंत वापस चला जाता है सेठ के पास में, बोलता है कि सेठ जी, आपने तो मुझे, आपने जो पेंटिंग कराई थी उसके पैसे तो मुझे दे दिए, लेकिन ये किस बात के पैसे दे रहे हो। तो बोलता है चलो आप आ गए, चलो आओ बैठो अंदर आके चाय पीते हैं। तो वो फिर पूछता है, तो बोलते आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, आपको जो मैंने पैसे दिए ना ये तो बहुत कम है। बोलता क्यों, क्या हुआ। कि मैंने पेंटिंग करा ली, मैंने आपको पेंटिंग के पैसे दे दिए, लेकिन उसकी मरम्मत कराना मैं भूल गया था। लेकिन मरम्मत वो आपने कर दी और आपने पैसे भी नहीं लिए। ये छोटा सा काम था। जो पेंटर था वो बोला ये छोटा सा काम था, ये तो हमारा काम है, ये तो हम कर देते हैं। कि नहीं, आपने पैसे भी नहीं मांगे। तो वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं। तो वो अपनी सेठ था तो अपनी स्टोरी बताता है कि क्या होता है कि मेरे बच्चे नाव में जाते हैं बैठ के, और जैसे वो नाव में चले जाते हैं तो मुझे अचानक मेरे माइंड में आइडिया आता है कि मैंने वो तो करा ली, पेंटिंग तो करा ली, लेकिन उसमें एक गड्ढा था, वो गड्ढे को मैंने सही नहीं करवाया। आज तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आज तो मेरे बच्चे लौट के आने वाले नहीं हैं। फिर क्या होता है, वो बच्चे आ जाते हैं, मैं अपनी मैडम से बोलता हूँ कि आज तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमने तो उसका जो होल था उसको हमने सही करवाया ही नहीं। तो वो देखता है कि दोनों बच्चे हंसते हुए लौट आते हैं। तो जब वो देखता है उस पर कि पेंटिंग भी हो रही है और वो गड्ढा भी भर दिया है, तो मुझे याद आया कि उन्होंने हमें नहीं बताया था, लेकिन उनके तो पैसे हमारे पास रह गए हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए वो लेटर और कुछ पैसे भेजे थे, लेकिन ये पैसे ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है। आज आपने मेरे बच्चों की ज़िंदगी बचा दी। तो कहते हैं ना, ज़िंदगी बचाने वाला ऊपर वाला ही होता है। अब उन पर पेंटिंग आती, पेंटिंग के साथ में उसकी रिपेयर भी उन्होंने कर दी। तो ये पता नहीं है क्या मोड़ हो, कैसा मोड़ हो, कहाँ जाके आपने क्या अच्छे कर्म किए हों जो आपके बच्चों की आज ज़िंदगी बच गई। तो ये कहानी हमें कितनी अच्छी सीख देती है। तो हमें ऐसे ही ज़िंदगी को आसानी से, अच्छी तरह से, खुशी से जीना चाहिए।